Hello everyone, myself Dr. Premlita Vikul, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स इन स्टेम, यानी कि स्तंभ में प्राथमिक अपसामान्य संरचना। What is primary anomalous structure? प्राथमिक अपसामान्य संरचना क्या है? कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर से जो भी वेरिएशन होता है या डेविएशन होता है, उससे हट करके कोई भी संरचना होती है तो उसे एनोमलस स्ट्रक्चर या अपसामान्य संरचना कहा जाता है। वेरिएशन और abnormalities in normal primary structures in stem is called primary anomalous structure या फिर deviation from normal primary structure मीन्स नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर से हट करके अलग किसी अन्य प्रकार की संरचना अगर स्टेम में प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मलिटी कहलाएगी और इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी को कहा जाएगा एनोमलस स्ट्रक्चर या अपसामान्य संरचना। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और एनोमलस स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। नॉर्मल, अगर हम स्टेम का सेक्शन देखें तो वहां पे नॉर्मल संरचना किस प्रकार की होगी और उससे अलग हट करके अपसामान्य संरचना किस प्रकार की होगी। तो पहला जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम डायकॉट्स की बात कर रहे हैं। डायकॉट्स में जो नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में अरेंज्ड होते हैं, लेकिन अगर रिंग में अरेंज नहीं होकर के वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड हैं या बिखरे हुए पाए जाते हैं तो ये एक एनोमलस स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन जो है डायकॉट्स की वहां पे रिंग में अरेंज्ड है, एक वलय में अरेंज्ड है सारे के सारे संवहन पूल, लेकिन अगर संवहन पूल बिखरे हुए पाए जाते हैं तो वो डायकॉट के कंडीशन में, डायकॉट के स्टेम में अपसामान्य संरचना कहलाएगी। इसी प्रकार से वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं। कॉन्जॉइंट यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, कोलेटरल दोनों एक साथ ही एक दूसरे के पैरेलल ही अरेंज रहते हैं, और ओपन इसलिए क्योंकि इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स को ओपन कहा जाता है। और एंडार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम है वो पित्त की तरफ फेस किए हुए है, इसलिए इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स को कहा जाएगा एंडार्क। थर्ड नॉर्मल कंडीशन ये है कि वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी और उसकी पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी, यानी कि अंतस्त्वचा प्रेजेंट होगी। एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन कॉर्टेक्स एंड पित्त। नॉर्मली डायकॉट के स्टेम में कॉर्टेक्स में यानी कि वलकुट में और पित्त में यानी कि मज्जा में वैस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं, और प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, और जाइलम में वेसल्स भी पाए जाते हैं। ये तो हुई नॉर्मल संरचना। एनोमलस स्ट्रक्चर हम देखें, पहला जैसा हमने डिस्कस किया, अगर वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए हैं तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। मेडुलरी बंडल्स प्रेजेंट है तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि पित्त में वैस्कुलर बंडल्स जनरली नहीं पाए जाते हैं डायकॉट स्टेम में। इसी प्रकार से अगर कॉर्टेक्स में यानी कि वलकुट में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है तो ये भी एनोमलस स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि नॉर्मली कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। जाइलम में अगर वेसल्स एब्सेंट हैं तो ये भी एनोमलस स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि नॉर्मली जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ डायकॉट स्टेम, प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम मीन्स अंदर की तरफ, जाइलम के अंदर की तरफ भी अगर फ्लोएम प्रेजेंट है। नॉर्मल जो अरेंजमेंट होता है अंदर जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, लेकिन अगर जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम प्रेजेंट है तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, और इस प्रकार की संरचना को एनोमलस कंडीशन या एनोमलस स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लूसिव जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स, कुछ डायकॉट के स्टेम में जो है इनकम्प्लीट बंडल्स पाए जाते हैं, उनमें या तो जाइलम प्रेजेंट होते हैं या फिर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। अगर जाइलम प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल्स कहा जाता है, अगर फ्लोएम प्रेजेंट है तो एक्सक्लूसिव फ्लोएम बंडल्स कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वैस्कुलर बंडल्स, नॉर्मली अंदर की तरफ वैस्कुलर बंडल्स और नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है स्टेम में, तो ये सारी की सारी जो संरचना है ये एनोमलस संरचनाएं कहलाती हैं।
अब हम इन सभी एनोमलस संरचना को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहला है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि बिखरे हुए संवहन पूल। बिखरे हुए संवहन पूल जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको हाइलाइटर लेकर के बताती हूँ। ये इस तरह से नॉर्मल डायकॉट की स्टेम है तो वहां पे वैस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज होते हैं, एक वलय में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन मोनोकॉट स्टेम की अगर हम वहां पे देखें तो वहां पे वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं। यहाँ पे हम डायकॉट स्टेम की बात करें तो अगर डायकॉट स्टेम में मोनोकॉट स्टेम के समान अगर बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल्स हैं तो ये अब सामान्य संरचना कहलाती है। इस तरह के कुछ डायकॉट के प्लांट्स हैं जिनमें बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये पेपरोमिया का स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए प्रेजेंट है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि थैलिक्ट्रम है, एनीमोन है रैनिकुलेसी फैमिली के, पेपेवर है पेपेवरेसी फैमिली के, निम्फिया है निम्फिएसी फैमिली का, पोडोफिलम है। तो इन सब में भी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेडुलरी बंडल और पिथ बंडल्स। मेडुलरी बंडल या पिथ बंडल हम उससे कहते हैं अगर वैस्कुलर बंडल्स पिथ में यानी कि मज्जा में प्रेजेंट हैं तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स कहलाएंगे मज्जा पूल या मेडुलरी बंडल्स या पिथ बंडल्स। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये बोराविया का स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बोराविया के स्टेम में मेडुलरी बंडल्स यानी कि पिथ में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है और ये दो रिंग में प्रेजेंट है, दो वलय में प्रेजेंट है। जो इनर रिंग है, इनर रिंग में दो वैस्कुलर बंडल्स हैं, वो बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल्स हैं और आउटर रिंग में 6 से 8 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। और सभी वैस्कुलर बंडल्स जो है कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, एंडार्क है और ओपन है। तो अगर पिथ में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है तो वो कहलाएंगे मेडुलरी बंडल्स या पिथ बंडल्स या मज्जा पूल। ये डायकॉट्स की लगभग 38 फैमिलीज में इस प्रकार के 38 फैमिलीज के मेंबर्स में के कुछ मेंबर्स में जो है मेडुलरी बंडल्स या पिथ बंडल्स पाए जाते हैं। ये नीचे जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये एकारेंथस एस्पेरा का है, ये इंटरनोड का सेक्शन है। एकारेंथस एस्पेरा में इंटरनोड में हम देखें तो वहां पे मज्जा पूल सेंटर में दो मज्जा पूल, दो मेडुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। यही मज्जा पूल जो है अगर हम नोडल रीजन में इसका सेक्शन काटेंगे तो वहां पे ये दोनों वैस्कुलर बंडल्स आपस में फ्यूज होकर के एम्फिजैलिक वैस्कुलर बंडल बना लेते हैं या उभय जाइलमी पूल बना लेते हैं। लेकिन इंटरनोडल रीजन में यहाँ पे दो क्लियरली वैस्कुलर बंडल्स सेंटर में मेडुलरी बंडल्स दिखते हैं। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स है जिनमें मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एनीमोन, डेल्फिनियम, रैननकुलस चाइनेंसिस, ये सब रैननकुलेसी फैमिली के मेंबर्स में, एमेरेंथिस फैमिली के मेंबर में जैसे कि एमेरेंथस में, मिराबिलिस में, बोगनविलिया में, बोराविया में, जैसा हमने डिस्कस किया ही है। इसी तरह से पाइपर नाइग्रम में भी और पाइपर की दूसरी स्पीशीज में भी मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं। चीनोपोडियम में मेडुलरी बंडल्स प्रेजेंट है, रेफिनस सटाइवस में है, एकेंथस है, मेंडोनिका है, इन सब में मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकल बंडल्स यानी कि वल्कुटीय पूल। वल्कुटीय पूल जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वल्कुटीय पूल उन पूलों को कहेंगे, उन वैस्कुलर बंडल्स को कहेंगे अगर वैस्कुलर बंडल्स कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है यानी कि वल्कुट में प्रेजेंट है। नॉर्मली डायकॉट के स्टेप में कॉर्टिकल बंडल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर कॉर्टिकल बंडल्स प्रेजेंट हैं तो ये एक प्रकार की अब सामान्य संरचना कहलाएगी या एनोमलस स्ट्रक्चर कहलाएगी। मेटकाफ एंड चॉक के अनुसार यहाँ पे भी डायकॉट्स के 38 फैमिलीज में कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे डायग्राम में देख रहे हैं ये निक्टेंथिस का स्टेम का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेम जो है ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप की होती है। यहाँ पे कॉर्टेक्स के चार कोनों में 4 वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो कोने हैं, कोनों में ये कॉर्टेक्स के कोने में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है
और ये जो वेस्कुलर बंडल्स क्योंकि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है इसलिए इनको कहा गया कॉर्टिकल बंडल्स या वल्कुटीय पूल। लेकिन यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है ये इन्वर्टेड है यानी कि उल्टे हैं। नॉर्मली जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें जाइलम अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जाइलम जो है ये बाहर की तरफ है और फ्लोएम अंदर की तरफ फेस किए हुए है। तो यहाँ पे निक्टेंथिस के स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं, वो 4 हैं और चारों कोनों पे प्रेजेंट है और चारों के चारों इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल्स हैं। ये यहाँ पे इसका सेलुलर डायग्राम एक सेक्शन में दिखाया गया है। यहाँ पे इस तरह से क्लियरली हम देख सकते हैं, यहाँ जाइलम वेसल्स, ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है। फ्लोएम अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। इसी प्रकार से कैलिकेंथस में भी कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 4 कॉर्टिकल बंडल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी लगभग जो कॉर्टिकल बंडल्स हैं वो उल्टे ही हैं। यहाँ पे भी फ्लोएम अंदर की तरफ है। इसी प्रकार से कैजुराइना के स्टेम में अगर हम देखें तो ये नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स की रिंग है और ये अंदर पित्त के अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स है वो नॉर्मल ही है, मीन्स जो नॉर्मल जैसे कि जाइलम अंदर की तरफ होता है तो यहाँ पे जाइलम पित्त की तरफ ही फेस किए हुए हैं और बाहर की तरफ फ्लोएम है। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स रिंग में प्रेजेंट है और नॉर्मली अरेंज्ड है इन केस ऑफ कैजुराइना। इसी प्रकार से और भी मेंबर्स हैं डायकॉट्स के जिनमें कि कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैजुराइना जैसा हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसी के साथ साथ है रिप्सेलिस क्रिस्पेटा है, लैमोनियम वल्गैर है, लोबिलिया है, रिंकोपिटेलम है, एओनियम है, ग्रिनोविया है, कैलेंचो है। इन सब में भी कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में यानी कि आवृत बीजी पादपों में जो जाइलम में वेसल्स की प्रेजेंस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं डायकॉट्स के एंजियोस्पर्म्स के जिनमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं बबिया, बेल्यूलम, ड्रिमिस, प्रोकोडेंड्रोन, टेट्रासेंट्रोन, एक्सोस्पर्मम। ऐसे लगभग 10 प्लांट्स हैं जिनमें कि वेसल्स नहीं पाए जाते हैं जाइलम में। कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं जैसे कि हाइड्रिला, यूट्रिकुलोरिया, इलोडिया, सिरेटोफिलम। इनमें भी वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें वेसल्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वेसल्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोफाइट्स हैं, ऑलरेडी पानी में है, तो यहाँ पे इनको वेसल्स की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे वेसल्स डिग्रेड हो जाते हैं। और यहाँ पे जिन प्लांट्स में वेसल्स नहीं पाए जाते वहाँ पे कंडक्टिंग चैनल्स का काम जो करते हैं वो ट्रैकिड्स करते हैं। नेक्स्ट है इंट्राजाइलरी फ्लोएम। जनरली जो फ्लोएम है वो जाइलम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि नॉर्मल वेस्कुलर बंडल जो होता है वो हमने देखा है कि जो कोलेटरल कंडीशन है, कॉन्जॉइंट कंडीशन है और एंडार्क कंडीशन है और ओपन है। तो यहाँ पे जो है वेस्कुलर बंडल में जाइलम जो है पित्त की तरफ फेस किया हुआ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि वहाँ पे फ्लोएम जो है जाइलम के अंदर की तरफ भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के फ्लोएम को कहा जाता है इंट्राजाइलरी फ्लोएम या फिर इंटरनल फ्लोएम यानी कि आंतरिक फ्लोएम भी कहा जाता है। इंट्राजाइलरी यानी कि अंतःजाइलमी फ्लोएम। और क्योंकि ये जो फ्लोएम है ये मेडुला यानी कि पित्त के पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको मेडुलरी फ्लोएम भी कहा जाता है। लगभग 28 फैमिलीज हैं जिनमें कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाए जाते हैं, जैसे कि एपोसाइनेसी, कन्वॉल्वुलेसी, मिटेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, लेथाइरेसी और एस्क्लिपेटेसी। सोलेनम ट्यूबेरोसम, कैलोट्रोपिस, लेप्टाडिनिया ये कुछ जीनस है जिनमें कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं उनके स्टेम में। अगर हम स्टेम का सेक्शन काट के देखें तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये इधर पिक्चर में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सोलेनम ट्यूबेरोसम की स्टेम का सेक्शन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जाइलम है और यहाँ पे ये कैम्बियम है और ये इधर बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जाइलम के अंदर की तरफ भी ये कुछ फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट है। इन्हीं फ्लोएम के पैचेस को कहा गया है इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लूसिव फ्लोएम एंड जाइलम बंडल्स। जनरली डायकॉट्स जो हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट से मतलब है कि उसमें जाइलम भी प्रेजेंट होगा और
फ्लोएम भी प्रेजेंट हो, जाइलम और फ्लोएम मिल करके एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं, कुछ डाइकॉट्स हैं जिनमें कि वेस्कुलर बंडल्स इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण पूल पाए जाते हैं। ये इनकम्प्लीट वेस्कुलर बंडल्स या तो सिर्फ जाइलम के बने होंगे या फिर सिर्फ फ्लोएम के बने होंगे। अगर ये वेस्कुलर बंडल सिर्फ जाइलम के बने होंगे तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कहा जाएगा एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल्स। अगर सिर्फ फ्लोएम के बने होंगे तो उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कहा जाएगा एक्सक्लूसिव फ्लोएम या एकनिष्ठ फ्लोएम, या एक्सक्लूसिव जाइलम को एकनिष्ठ जाइलम। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम पियोनिया के स्टेम का सेक्शन देखें तो वहां पे एक्सक्लूसिव जाइलम पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक्सक्लूसिव फ्लोएम जो है हम कस्कुटा यानी कि अमरवेल, बोराविया डिफ्यूजा, रिसिनस कम्युनिस यानी कि अरंडी का जो प्लांट है उसकी स्टेम का सेक्शन देखें तो वहां पे भी एक्सक्लूसिव फ्लोएम पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मिराबिलिस जलापा, एंटीगोनोन, लैप्टोपस, एंटाडा, इस तरह से कुछ स्पीशीज हैं जिनमें कि एक्सक्लूसिव फ्लोएम या एकनिष्ठ फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव फ्लोएम और एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल्स का पाया जाना भी एक प्रकार के एनोमलस प्राइमरी स्ट्रक्चर है। हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं, वो बाद में डेवलप नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव फ्लोएम और एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल्स का होना भी एक एनोमलस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है पॉलीस्टिलिक कंडीशन। नॉर्मली जो डाइकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो मोनोस्टिलिक होते हैं। मोनोस्टिलिक मीन्स एक ही रंग होते हैं, मीन्स सभी वेस्कुलर बंडल्स मिल करके एक स्टील बनाते हैं। तो सभी वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में ही अरेंज होते हैं और सभी वेस्कुलर बंडल्स को कंबाइंडली एक स्टील कहा जाता है। तो नॉर्मली जो है मोनोस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है डाइकॉट्स में। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि एक से ज्यादा स्टील भी पाई जाती है। और स्टील जब हम मोनोस्टिलिक की बात कर रहे हैं तो वहां पे जैसे डाइकॉट्स में नॉर्मल कंडीशन हम जब बात कर रहे हैं तो वहां पे वेस्कुलर बंडल्स जो हैं एक रिंग में अरेंज्ड है और उनके बाहर की तरफ पेरिसाइकिल है और उसके बाहर की तरफ एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम पॉलीस्टिलिक कंडीशन की बात करें तो हर स्टील के अपनी अपनी पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस भी होगी। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें की पॉलीस्टिलिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। जैसे मेटकॉफ एंड चौक ने 1950 में बताया डायंथेरा अमेरिकाना में, ये जो डायग्राम है ये डायंथेरा अमेरिकाना का ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इतनी सारी स्टील्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हम स्टील में देख रहे हैं कि जो सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है, ये सेंटर में भी वेस्कुलर, जो यहाँ पे दो रिंग में दो स्टील्स की दो रिंग यहाँ पे दिखाई गई हैं कि यहाँ पे सेंटर वाली जो रिंग है यहाँ पे वेस्कुलर बंडल ये जाइलम है, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम भी है और उसके बाहर की तरफ पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है। इसी प्रकार से आउटर रिंग में जो स्टील्स प्रेजेंट है उन सब में भी उनकी अपनी अपनी पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टील्स हैं ये पॉलीस्टिलिक कंडीशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनकी अपनी अपनी पेरिसाइकिल भी है और हर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ पेरिसाइकिल भी है और उसके बाहर की तरफ एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है। प्राइमुला ऑरिकोला में हम देखें तो वहां पे जो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की जो रिंग होती है उसमें डिवीजन होने की वजह से पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलती है। अदरवाइज जैसे कि डायंथेरा अमेरिकाना में हम देख रहे हैं यहाँ पे दो रिंग है, पॉलीस्टील स्टील्स की दो रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये मीन्स दो या दो से स्टील्स अगर प्रेजेंट है तो वो कंडीशन कहलाएगी पॉलीस्टिलिक कंडीशन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स। इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स की स्टडी महेश्वरी ने, जोशी ने, महेश्वरी एंड बलवंत ने की है। उन्होंने पॉलीगोनेसी के कुछ मेंबर्स में स्टडी की है, जैसे कि रिमेक्स क्रिस्पस है, रिमेक्स ओरिएंटलिस है। इन प्लांट्स के स्टेम में उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की रिंग प्रेजेंट है और उस वेस्कुलर बंडल की रिंग के चारों तरफ जो है बाहर की तरफ स्क्लेरन काइमेटस शीथ भी प्रेजेंट है। इसी तरह से उसकी नॉर्मल वेस्कुलर बंडल रिंग के अंदर की तरफ एक और वेस्कुलर बंडल की रिंग प्रेजेंट है और उसके भी चारों तरफ बाहर की तरफ जो है स्क्लेरन काइमेटस शीथ पाई जाती है। तो इसलिए इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स को मेडुलरी बंडल्स नहीं कहा गया है, क्योंकि इसके बाहर की तरफ स्क्लेरन काइमेटस शीथ प्रेजेंट है।
जैसा कि ये डायग्राम बना करके इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे ये स्टेम है, स्टेम का सेक्शन है, ये नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की रिंग आप समझ लीजिए, ये वेस्कुलर बंडल्स है और इसके चारों तरफ स्क्लेरन डायमीटर शीथ भी प्रेजेंट है। तो ये तो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की रिंग हो गई और इसके अंदर की तरफ एक और वेस्कुलर बंडल की रिंग प्रेजेंट है और इस वेस्कुलर बंडल की जो रिंग है इसके भी चारों तरफ स्क्लेरन डायमीटर शीथ प्रेजेंट है। इसीलिए इस प्रकार की बंडल्स को यहाँ पे इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स कहा गया है, मेडुलरी बंडल्स नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स का होना भी ये भी एक प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर में आता है। अभी तक हमने प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स की स्टडी की, वो सभी हमने देखे, ये सारे एनामलस स्ट्रक्चर्स डायकॉट्स के स्टेम में हमने देखे हैं। लेकिन एक एनामलस स्ट्रक्चर है जो कि मोनोकॉट के स्टेम में भी पाया जाता है, मीन्स कुछ मोनोकॉट्स में, सभी में नहीं, कुछ मोनोकॉट्स में एक एनामलस संरचना पाई जाती है या असंगत संरचना पाई जाती है। वो है मोनोकॉट्स में जनरली वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। लेकिन अगर वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड हैं तो ये कहलाएगी असंगत संरचना इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, यानी कि मोनोकॉट्स में एनामलर स्ट्रक्चर कहलाएगी अगर वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं टैमस कम्युनिस का डायग्राम है, यहाँ पे टैमस कम्युनिस के डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 रिंग वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं और सभी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग में अरेंज्ड हैं, यानी कि वलय में व्यवस्थित हैं। क्योंकि लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, मोनोकॉट के स्टेम में नॉर्मली वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड है और टैमस कम्युनिस में यहाँ पे 2 रिंग्स में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं। तो ये जो संरचना कहलाएगी ये असंगत संरचना या एनामलस स्ट्रक्चर कहलाएगी इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। इसी प्रकार से अगर हम टिट्रिकम के यानी कि गेहूं का देखें, ओराइजा का देखें, हॉर्डियम का देखें, सिकेल का देखें, अविना और दूसरे ग्रासेस में अगर हम देखते हैं स्टेम का सेक्शन देखते हैं तो वहां पे भी हम देखेंगे कि ग्रासेस की जो स्टेम होती है जनरली फिस्टुलर होती है, मीन्स बीच में से खोखली होती है। तो पित्त का रीजन जो इंडिकेट, वो जो रिप्रेजेंट करता है, वो जो खोखला पोर्शन है वो पित्त को रिप्रेजेंट करता है। और बाहर की तरह अगर हम सेक्शन काटेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग में अरेंज्ड हैं। तो ये मोनोकॉट्स में अगर वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड हैं तो ये कहलाएगी प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर इन केस ऑफ डायकॉट स्टेम हमने बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर किया है और मोनोकॉट स्टेम में भी एक ही एनामलस स्ट्रक्चर है जिसको भी हमने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।